Everyone, welcome back to Econ by Surbhi where economics make easy and exam oriented. So आज की क्लास में हम स्टार्ट करेंगे हमारा नया चैप्टर दैट इज कंज्यूमर इक्विलिब्रियम एंड यूटिलिटी एनालिसिस। एंड लास्ट वीडियो में हमने जो भी 1 से 2 चैप्टर करे हैं उसके अगर आपको क्वेश्चंस चाहिए कि कौन से क्वेश्चंस बनेंगे तो आप मेरा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर ले। वहाँ पे मैं आपको क्वेश्चंस सेंड कर दूंगी कि कौन से क्वेश्चंस उसमें से 2 मार्क्स 4 मार्क्स या 6 मार्क्स के बन सकते हैं। ठीक है, तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं हमारे नए चैप्टर के साथ दैट इज कंज्यूमर इक्विलिब्रियम यूटिलिटी एनालिसिस। ठीक है, तो सबसे पहले इसके इंट्रोडक्शन में क्या जाएगा, एक होता है कंज्यूमर एंड एक होता है हमारा कस्टमर। एक होता है हमारा कंज्यूमर एंड एक होता है हमारा कस्टमर। अब कंज्यूमर एंड कस्टमर में बेसिकली क्या फ़र्क है, कंज्यूमर वो पर्सन होता है जो गुड्स एंड सर्विसेज को खुद ही खरीदता है और खुद ही उसको कंज्यूम करता है फॉर दी सेटिस्फेक्शन। जैसे सपोज कि मैंने कोई चीज़ ली और उसको मैंने खुद से ही कंज्यूम कर लिया तो मैं क्या होंगी, कंज्यूमर। एंड कस्टमर क्या होता है, कस्टमर का मतलब है कि चीज़ खरीदता कोई और है। ठीक है, जैसे कि चीज़ खरीदी तो मैंने है, गुड्स एंड सर्विसेज ली तो मैंने है, सॉरी गुड सर्विसेज नहीं, गुड कोई चीज़ ली तो मैंने है बट उसको कंज्यूम मेरे सिबलिंग ने करा है। सपोज कि चिप्स का पैकेट मैंने लिया है बट उसको कंज्यूम मेरे सिबलिंग ने करा, तो उस केस में मैं कस्टमर हो गई। एंड अगर वो चिप्स का पैकेट लिया भी मैंने है एंड कंज्यूम भी मैंने करा है तो उस केस में मैं क्या होगी, कंज्यूमर। ठीक है, बेसिकली कंज्यूमर एंड कस्टमर में ये फ़र्क होता है। ठीक है, नेक्स्ट हमारा कंसेप्ट है यूटिलिटी का। कौन सा कंसेप्ट है हमारा, यूटिलिटी का। ठीक है, एंड हमारा ऑनलाइन बैच चल रहा है। अगर कोई भी बच्चा अगर जो बच्चे उस कोर्स को ज्वाइन करने में इंटरेस्टेड है तो आप मेरे को कमेंट सेक्शन में कमेंट कर देना। अब देखो, एक है यूटिलिटी एंड एक है हमारी सेटिस्फेक्शन। ऑनलाइन बैच में आपको पूरा डिटेल एंड फुल फ्लेज मिलेगा जिसमें आपको नोट्स प्लस टेस्ट भी इंक्लूड होंगे। अब यूटिलिटी का क्या मतलब है, बेसिकली यूटिलिटी वो पावर होती है जब आप किसी भी गुड एंड सर्विसेज को कंज्यूम करते हो उससे मिलने वाली पावर को ही हम यूटिलिटी बोलते हैं। बेसिकली यूटिलिटी और सेटिस्फेक्शन सेम माने जाते हैं, मतलब कि वो साइनोनियम माने जाते हैं। मतलब कि यूटिलिटी रेफर्स टू द सेटिस्फेक्शन ड्राइव्ड फ्रॉम द कंजम्पशन ऑफ अ कमोडिटी। जब आप किसी चीज़ को कंज्यूम करते हो उससे मिलने वाली सेटिस्फेक्शन को हम यूटिलिटी बोलते हैं। पर यूटिलिटी और सेटिस्फेक्शन में फ़र्क होता है। आपको ये क्वेश्चन अक्सर 2 मार्क्स में पूछा जाता है कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द यूटिलिटी एंड सेटिस्फेक्शन। अब सेटिस्फेक्शन क्या होता है, रियल लाइफ में रियल हैप्पीनेस, और ये यूटिलिटी क्या होती है, सिर्फ एक हाइपोथेटिकल। अब हाइपोथेटिकल एंड रियल हैप्पीनेस में क्या फ़र्क है, मान लो कि मैंने एक आइसक्रीम खाई है और उसको खा के मेरे को कैसा फील हुआ है, वो है मेरी सेटिस्फेक्शन। एंड यूटिलिटी क्या हो गया कि मैंने आपको अज्यूम करवा दिया कि देखो आपने ये आइसक्रीम खाई है, आपको वहाँ से इतने यूटिल्स मिल सकते हैं, तो ये किस में आ जाएगा, हमारी अपना यूटिलिटी में। ठीक है, सेटिस्फेक्शन होती है जो रियल लाइफ में आप फील कर सकते हो, आपकी हैप्पीनेस। एंड जो यूटिलिटी है वो एक कंसेप्ट है जो कि हाइपोथेटिकल है, जिसे हम फील नहीं कर सकते। ठीक है, अब देखो आपके सिलेबस में 2 तरह की यूटिलिटी है, एक है हमारी कार्डिनल एंड एक है हमारी ऑर्डिनल। कितने तरह की यूटिलिटी है, 2 तरह की हमारी यूटिलिटी देखने को मिलती है। फर्स्ट वन इज कार्डिनल एंड सेकंड वन इज अवर ऑर्डिनल। हाँ, एक बात और कि हम अपनी एमसीक्यू सीरीज स्टार्ट कर रहे हैं यूट्यूब पर ही, तो हम जैसे चैप्टर 1 हो गया तो मैं उसी के ही एमसीक्यूज लेके आऊँगी, एमसीक्यूज असर्शन एंड रीजनिंग, क्योंकि आजकल आपको असर्शन एंड रीजनिंग भी पूछ सकते हो। आप एक डे डिसाइड कर लेंगे हर वीक, सैटरडे या फिर फ्राइडे, कोई भी एक डे डिसाइड कर लेते हैं जिसमें हम सिर्फ एमसीक्यूज ही करा करेंगे। ठीक है, एंड एमसीक्यूज की क्लास लाइव ही रहेगी, तो आप ट्राई करना कि लाइव ही ज्वाइन करो। अब यूटिलिटी बेसिकली 2 टाइप्स की है, कौन सी, एक है कार्डिनल एंड एक है हमारी ऑर्डिनल। अब कार्डिनल यूटिलिटी कौन सी यूटिलिटी है, कार्डिनल का कंसेप्ट दिया था मार्शन ने एंड ऑर्डिनल का कंसेप्ट दिया था हिक्स ने। अब जो कार्डिनल है ना, कार्डिनल वाले कहते हैं कि ना आप यूटिलिटी को काउंट कर सकते हो। अब काउंट किस में करते हैं हम, नंबर्स में।
यूटिलिटी को आप काउंट कर सकते हो इन द फॉर्म ऑफ नंबर्स 10, 20, 1 2 3। एंड ऑर्डिनल वाले कहते हैं कि आप यूटिलिटी को काउंट नहीं कर सकते, आप उसको कंपेयर कर सकते हो, मतलब कि ऑर्डर दे सकते हो। ओ से याद रखना, ऑर्डर, ऑर्डिनल मीन्स ऑर्डर, कार्डिनल मीन्स काउंटिंग। तो ऑर्डिनल में हम क्या है, ऑर्डर दे सकते हैं, हाई लो। जैसे सपोज कि मैंने कार्डिनल की एग्जांपल दे रही हूँ, जैसे मैंने एक चाय का कप पिया तो मैंने बोल दिया कि वहां से मेरे को 10 यूटिलिटी मिली है। अब एक चीज याद रखना कि यूटिलिटी की यूनिट्स को हम क्या बोलते हैं, यूटिल्स बोलते हैं। ठीक है, यूटिलिटी की हम यूनिट्स को क्या बोलते हैं, यूटिल्स बोलते हैं। मैंने एक चाय का कप पिया तो मैंने बोल दिया कि वहां से मेरे को 10 यूटिल्स मिली है। एंड जो हमारी ऑर्डिनल वाले कहते हैं कि आपको ऑर्डर मिलता है, ऑर्डर दे सकते हो। अब ऑर्डिनल की एग्जांपल होगी कि मैंने पहले एक चाय का कप पिया, उसके बाद मैंने एक कॉफी का कप पी लिया, तो मैंने बता दिया कि चाय से तो मेरे को ज्यादा यूटिलिटी मिली है एज कम्पेयर टू कॉफी। ठीक है, तो कार्डिनल मीन्स द यूटिलिटी can be measured in terms of cardinal numbers like 1 2 3, and ordinal utility means that can be ranked। रैंक मतलब आप हाई लो ऑर्डर दे सकते हो। ठीक है, नेक्स्ट है हमारी दो और कंसेप्ट है, दैट इज टोटल यूटिलिटी एंड अवर मार्जिनल यूटिलिटी। ये तो होगी कार्डिनल ऑर्डिनल, कार्डिनल किसने दी है, मार्शल ने, ऑर्डिनल किसने दी है, हिक्स ने। ठीक है, नेक्स्ट है हमारी टोटल यूटिलिटी, टोटल यूटिलिटी एंड अवर मार्जिनल यूटिलिटी। अब टोटल और मार्जिनल में बेसिकली क्या ही फर्क है। टोटल यूटिलिटी है, मान लो कि मैंने ना एक पिज़्ज़ा खाया, मैंने फर्स्ट स्लाइस जब पिज़्ज़ा खाया वहाँ से मेरे को 10 यूटिल्स मिले। मैंने सेकंड स्लाइस खाया तो वहाँ से 8 मिले। जब मैंने थर्ड खाया वहाँ से मेरे को 2 मिले। तो इसका टोटल कर दो, 10 + 8 18, 18 + 2 20। तो इसको हम क्या बोलते हैं, टोटल यूटिलिटी। और मार्जिन यूटिलिटी क्या होता है, मार्जिनल होती है हमारी चेंज। अब जहाँ पे भी मार्जिनल आ जाए ना उसका मतलब सेम ही होता है। मार्जिनल का क्या मतलब है, चेंज। इसका मतलब है कि एक एक्स्ट्रा यूनिट कंज्यूम करने पर आपको कितना एक्स्ट्रा यूटिलिटी मिली है। आगे भी मार्जिनल कई जगह आएगा, मार्जिन यूटिलिटी होता है, मार्जिन प्रोडक्ट होता है, मार्जिनल कॉस्ट होता है, मार्जिनल रेवेन्यू होती है। तो जहाँ भी मार्जिनल आ जाए उसका मतलब सेम ही है कि वो कहता कि एक एक्स्ट्रा यूनिट कंज्यूम करने पर। अब मान लो जैसे ये चीज़ है, एम यू कैसे निकालते हैं, डैश एक एक्स्ट्रा चीज़ कंज्यूम करने पर। फर्स्ट से मैं सेकंड पे गई, रुको मैं आपको और एग्जांपल देती हूँ, यहाँ से आप कंफ्यूज हो जाओगे थोड़ा, वेट। जैसे ये चीज़ है, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, TU, MU, 20, 25, 35। एक एक्स्ट्रा चीज़ कंज्यूम करने पर मेरे को कितनी एक्स्ट्रा यूटिलिटी मिल रही है, 5। एक एक्स्ट्रा चीज़ कंज्यूम करने पर मेरे को कितनी एक्स्ट्रा यूटिलिटी मिल रही है, 10। तो मार्जिनल यूटिलिटी का क्या मतलब है, द एडिशन मेड टू द टोटल यूटिलिटी बाय द कंजम्पशन ऑफ एन एडिशनल यूनिट ऑफ कमोडिटी, कि एक एक्स्ट्रा चीज़ कंज्यूम करने पर कितनी एक्स्ट्रा यूटिलिटी का आपको फर्क आ रहा है। एंड टोटल यूटिलिटी क्या था, सम ऑफ द टोटल यूटिलिटी ड्राइव फ्रॉम द कंजम्पशन ऑफ डिफरेंट यूनिट्स, कि आपने जो भी यूनिट्स डिफरेंट डिफरेंट कंज्यूम कर रही है उससे मिलने वाली यूटिलिटी के सम को हम क्या बोलते हैं, हमारी टोटल यूटिलिटी। ठीक है, तो इसके बाद ना आपको इसके न्यूमेरिकल्स को सॉल्व करना है। मैं आपको एक न्यूमेरिकल्स करके दिखाती हूँ कि कैसे किस तरह से आपको न्यूमेरिकल्स इस चैप्टर में से आएंगे। एंड इसमें से बेसिकली आपको 2 नंबर का न्यूमेरिकल ही आएगा। ठीक है, एक न्यूमेरिकल हम करके देखते हैं खुद से। देखो, जैसे कि आपको यूनिट्स दे दी और हमें TU दे दी। ठीक है, यूनिट्स है हमारी 0, 1, 2, 3, 4 एंड 5। ठीक है, एंड TU है हमारी 0, 15, 30, 42 एंड अवर 52 एंड 61, 52, 61। तो MU कैसे निकालेंगे, डैश, इसमें से ये -15, इसमें से ये -15, इसमें से ये -12, इसमें से ये -10, इसमें से ये माइनस। ठीक है, तो ये क्या हमारी आ गई MU। अब ना MU का आपके फॉर्मूला लिखा होगा बुक में, MU = TUN - TUN-1। इसका मतलब सिर्फ ये है कि आगे वाली में से पीछे वाली माइनस, और इसका कुछ मतलब नहीं है। मार्जिन यूटिलिटी से TU से MU कैसे निकालते हैं, माइनस करके। M से याद रख लेना माइनस,
ठीक है। एंड एक चीज़ और, अगर आपको MU गिवन है बट आपको TU नहीं गिवन, तो MU से TU हम कैसे निकालते हैं, देखो टोटल करके, जैसे ये चीज़ है, यहीं से आप देख लेते हैं। पहला वैसे का वैसे 0 + 15 15, अब इसमें ऐड कर दो 30, 30 में 12 42, 42 में 10 52, 52 में 9 61। तो ये था हमारा TU निकालने का फॉर्मूला, मतलब कि TU का हमारा क्या फॉर्मूला बन गया, TU इज इक्वल टू समीशन ऑफ MU, एंड MU का हमारा क्या फॉर्मूला बन गया, TUn-1। तो आज की क्लास में सिर्फ हम इतना ही करेंगे। आज आप पहले न्यूमेरिकल सॉल्व करके देखना। नेक्स्ट क्लास में हम करेंगे लॉ ऑफ यूटिलिटीज, दैट इज डिमिनिशिंग मार्जिन यूटिलिटी, मोस्ट 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 इंपॉर्टेंट है। एंड देन है हमारा लॉ ऑफ इक्वी मार्जिन यूटिलिटी। एंड इसके बाद आपका आ जाएगा कंज्यूमर इक्विलिब्रियम इन 1 कमोडिटी केस एंड 2 कमोडिटी केस। तो ये सारा चैप्टर ही ऑलमोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो ऐसे ही मेरे साथ बने रहो। अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लग रही है तो लाइक करो, कमेंट करो, एंड एक अच्छा सा कमेंट मेरे लिए एक बहुत बड़ी मोटिवेशन बन के आता है। एंड शेयर करो अपने फ्रेंड्स के साथ, सो दैट उनको भी वीडियो से काफ़ी हेल्प हो सके। एंड इसी चैनल पे हम स्टार्ट कर रहे हैं हमारा क्लास 11th का ही इकोनॉमिक्स का कोर्स। तो जो भी आपके जूनियर्स हैं या आपकी कज़न्स हैं, आपकी सिस्टर ब्रदर हैं, तो उनको आप सजेस्ट कर सकते हो कि जो क्लास 11th की इकोनॉमिक्स भी इसी चैनल पे हम स्टार्ट करेंगे। तो अब नेक्स्ट वीडियो में हम अपना नेक्स्ट कवर करते हैं, तब तक बने रहें मेरे साथ ऐसे ही। कीप लर्निंग एंड कीप शेयरिंग। अगर आपको कोई भी डाउट आता है तो यू कैन फ्री टू आस्क मी इन द कमेंट सेक्शन, एंड टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लेना। ओके जी, कीप लर्निंग एंड कीप शेयरिंग।